हेलो गाइस, मैं सोन सिंह अपने यूट्यूब चैनल डियर मैथ्स पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मेरे पास कक्षा 9 की प्रश्नावली 2.3 और 2.4 मैं आज आपको इनका सॉल्यूशन समझाऊंगा कि उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपको उन्हें किस तरीके से हल करना है। ठीक है। प्रश्नावली जो 2.3 आपके पास है, उस प्रश्नावली में आपके पास एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही आसान और छोटा सा टॉपिक है, जिसका नाम है गुणनखंड प्रमेय या शेषफल प्रमेय। ये एक ऐसी प्रमेय है, या देखो दो नाम से जानते हैं इसे, गुणनखंड प्रमेय या शेषफल प्रमेय। इस प्रमेय से हम ये पता लगाएंगे कि किसी बहुपद के हम गुणनखंड जो निकालते हैं, वो गुणनखंड जो उसके हम निकालते हैं वो उसके गुणनखंड है या नहीं है, या जो हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा कि चेक करके बताइए कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है, तो उसे हम शेषफल प्रमेय के द्वारा चेक करते हैं कि गुणनखंड है या नहीं है। देखिए, बहुपद के लिए पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये जानते हैं कि गुणनखंड होते क्या है वास्तव में, यानी कि फैक्टर। किसी भी नंबर से शुरू करते हैं हम, अंग्रेजी में गुणनखंड को कहते हैं फैक्टर। ये वाकई में होते क्या है? जैसे हमारे पास एक नंबर है, हमने एक नंबर ले लिया यहाँ पर 24, और आपको ये फाइंड करने के लिए कहा जाए कि इसके सारे गुणनखंड निकालिए, यानी कि गुणा के रूप में इस संख्या के खंड कर दीजिए, यानी कि इसे तोड़ दीजिए अलग अलग। ठीक है। तो आप बहुत सिंपली, आपको ब्रेक करना आता ही है। देखिए, 2 से आप इसे डिवाइड कर देंगे, तो इस तरीके से आप डिवाइड करेंगे तो आपको इस तरीके से कुछ नंबर मिल जाएंगे। ये जो नंबर गुना करने के बाद, यानी कि आपने से जो फैक्टर किए हैं गुणनखंड, यानी कि गुणा के रूप में आपने इस संख्या को तोड़ दिया है, गुणनखंड। ठीक है। ये तो हम बात संख्या की कर रहे हैं। देखिए, ये जो गुणनखंड आपने इसके निकाले हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये जो अंक आप गुणा करके निकालते हैं, ये सारे अंक उस संख्या को डिवाइड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद जो अंक आपको मिले हैं, वो सारे अंक या वो सारी संख्याएं उस दी हुई संख्या को विभाजित करेगी या काटेगी। ये मतलब होता है गुणनखंड का। ठीक है। लेकिन हमें इस चैप्टर में संख्याओं के गुणनखंड के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है बहुपद के गुणनखंड के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। गुणनखंड करना किसी की भी बहुपद के, कौन सी विधि से? शेषफल प्रमेय के द्वारा। बहुत ही आसान तरीका है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजीली समझ में आएगा। प्रश्नावली 2.3 कक्षा 9। हमारे पास इसमें आपको दो बहुपद दिए जाएंगे, अलग अलग नाम से हम उन्हें प्रदर्शित करेंगे, जैसे px और gx। आपके पास एक्सरसाइज में इस तरीके से आपको दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपके पास है, देखिए, x³ माइनस एक्स स्क्वायर, x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 2 प्लस √2 इंटू एक्स और प्लस √2। ये आपको एक बहुपद दे दिया गया है। इसके बाद एक दूसरा बहुपद gx दिया गया है, x प्लस 1। ये आपको दो बहुपद दिए गए हैं। आपको ये पूछा गया है कि बताइए, जो ये बहुपद gx है, क्या ये ऊपर वाले बहुपद px का गुणनखंड है या नहीं है? आपको चेक करके बताना है। चेक करने का बहुत ही आसान सा तरीका है, जिसे आपको ये चेक करना है कि वो उसका गुणनखंड है या नहीं है, तो वहां से आप चर की वैल्यू निकाल लेंगे, उसे 0 के इक्वल रख के, जो कि आपको मैंने शून्य में भी बताया था। तो आपका पहला काम क्या होगा, जो भी ये आपको चेक करना है कि वो उसका गुणनखंड है या नहीं है, तो आप सबसे पहले उसे 0 के इक्वल रख के वहां से चर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सबसे पहला काम क्लियर है। जब क्योंकि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -1। ये जो आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, इस वैल्यू को निकालने के बाद उस बहुपद में रखिए जिसके लिए हमें चेक करना है कि इसका गुणनखंड है या नहीं है। चलिए, तो ये जो पूरा गुणनखंड बहुपद दिया गया है, इसमें x की जगह पर आपको -1 पुट करना है। करिए, p-1 इज इक्वल टू -1 का होल क्यूब, माइनस पहले से है, और -1 का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 2 प्लस √2, और यहाँ आ जाएगा -1 और प्लस √2। आपको बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और
देखेंगे क्या निकलेगा, -1 का होल क्यूब करेंगे, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो -1 ही आ जाएगा। -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर यानी कि सम संख्या करते हैं पावर में तो वो प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा -1। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये -1 है और यहाँ पर ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये इसी के साथ मल्टीप्लाई में है, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और प्लस हो जाएगा √2, और ये आपके पास पहले से √2 एक्स्ट्रा इधर था। अब आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, देखो -1 और -1, माइनस के 2 और ये प्लस का 2 कैंसिल हो गए दोनों, और इज इक्वल टू आपके पास बचा है √2 प्लस √2, तो ये क्या हो जाएंगे 2√2। तो आपने बहुत ही आराम से देखा है कि जब आपने दिए गए बहुपद में x की वैल्यू पुट की है तो उस x की वैल्यू को पुट करने से अगर आपको यहाँ पर 0 मिल जाता, ठीक है, x की वैल्यू पुट करने से अगर यहाँ पर आपको बहुपद की वैल्यू 0 मिलती तो इसका मतलब साफ था जो ये गुणनखंड दिया गया है ये दिए गए बहुपद का गुणनखंड हो जाता। कब? जब इसकी वैल्यू 0 मिलती, लेकिन हमें यहाँ पर 0 नहीं मिला, कोई इसके अलावा संख्या मिल गया। इसका मतलब साफ है कि जो x+1 यानी कि gx है आपका, वो px का गुणनखंड नहीं है, gx px का गुणनखंड नहीं है। देखिए हम इसे शेषफल प्रमेय इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ शेष मिलता है यहाँ, ठीक है, कभी 0 मिलेगा, कभी कोई संख्या मिलेगी, माइनस की भी मिल सकती है, प्लस की भी मिल सकती है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं शेषफल प्रमेय। इस प्रमेय के द्वारा हम ये चेक कर लेते हैं कि दिया गया बहुपद किसी बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। इस तरीके से हम चेक करेंगे और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसी तरीके से आप चेक करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा पॉज करके। बहुत ही आसान है, कुछ ज़्यादा खास इस एक्सरसाइज में है नहीं, बस x की वैल्यू पुट करते जाना है। देखो जो मैंने ये बताया इसी आधार पर आपको प्रश्न नंबर 1 के जितने भी पार्ट होंगे सब के सब ऐसे होंगे, दूसरे सवाल के जितने भी पार्ट होंगे वो भी ऐसे ही होंगे। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या कह रहा है, k का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, k का मान ज्ञात करो, यानी कि k का मान निकालो। कब? जब आपको एक कंडीशंस दी गई है नीचे कि x-1, जो x-1 एक गुणनखंड आपको दिया गया है, ये नीचे दिए गए जो बहुपद है उनका गुणनखंड है। पहले केस में x² प्लस x और प्लस k। देखिए हमें क्या दिया गया है कि x-1 जो है वो इस बहुपद का गुणनखंड है, तो अगर ये इसका गुणनखंड है तो k की वैल्यू फाइंड कीजिए। देखिए अगर ये इसका गुणनखंड है तो इसका मतलब यहाँ से जो हम x की वैल्यू निकालेंगे वो वैल्यू इसमें रखने पर हमें 0 के इक्वल मिलेगा। क्लियर है? क्योंकि वो उसका गुणनखंड है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे, x-1 = 0। आपको बताया गया है पहले 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर ये x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। यहाँ पर कई बार ये px के इक्वल भी दिया जाता है, कई बार नहीं भी दिया जाता है, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस k और इज इक्वल टू क्या ले लेंगे 0। 0 हमने क्यों लिया है? क्योंकि हमें पहले से दिया गया है कि ये इसका गुणनखंड है, हमें चेक नहीं करना, ये इसका गुणनखंड है, इसलिए 0 लेके चलेंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस 1 और प्लस k इज इक्वल टू 0। 1 और 1 आपके पास हो गए 2 प्लस k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू होगा आपके पास -2, क्योंकि इधर 2 प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और आपको k की ही वैल्यू फाइंड करनी थी। वेरी इजी। इसी का दूसरा और तीसरा पार्ट देखते हैं। मैं देख लेता हूँ उसका दूसरा पार्ट, ठीक है, क्योंकि तीसरा आप कर लोगे, थोड़ा सा इजी है, ये थोड़ा सा आपको अलग लगेगा। 2x² प्लस kx प्लस √2। आपको इसमें भी सेम कंडीशन लगानी है। चलना गुणनखंड हमें यही दिया गया है एक ही, बस बहुपद चेंज करते चले गए हैं। हर एक बहुपद के लिए ये जो x-1 है सबका गुणनखंड है और उसमें हमें सब में k की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है? चलिए, तो जो x = 1 है वो यहाँ भी पुट करेंगे आप। 2 × 1 का होल स्क्वायर प्लस k × 1 प्लस
2 इज इक्वल टू 0। 0 तो हमें लेके चलना है क्योंकि उसका गुणनखंड है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1, के की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो के हो जाएगा, और √2 रहेगा एज इट इज इक्वल टू 0। 2 की मल्टीप्लाई में 2 ही रहेगा, के प्लस √2 इज इक्वल टू 0। हमें वैल्यू के की फाइंड करनी है, लेफ्ट साइड में रहेगा, बाकी जो 2 नंबर बच रहे हैं वो उधर चले जाएंगे, -2 और -√2। तो यहाँ से आपने के की वैल्यू निकाल ली है -2 और -√2। इस तरीके से आपको जो भी बहुपद दिया जाएगा उस बहुपद में आप x की वैल्यू पुट करके k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कब? जब आपको ये दिया जाएगा कि वो उसका गुणनखंड है। ठीक है, देखिए 1-2 सवाल और समझते हैं और फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट। इस अभ्यास में कोई खास नहीं है, इतना ही मिलेगा आपको सिर्फ। जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है उसमें आपको क्या करना है, गुणनखंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5, 1, 2, 3 में आपको सिर्फ चेक करना था कि ये गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है उसमें आपको गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड वैसे मैं अपनी पिछली वीडियो में भी आपको द्विघात समीकरण के लिए पढ़ा चुका हूं, उसे भी ध्यान से देख लेना और यहाँ भी एक क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट करता हूं मैं आपके पास, क्योंकि एक वीडियो मैंने सिर्फ इसी के लिए बनाई गई है कि हम द्विघात समीकरण के गुणनखंड कैसे करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ भी समझ लीजिए क्वेश्चन, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में आ गया है तो यहाँ भी समझ लीजिए। देखिए 2 घात की समीकरण है। ठीक है, ये ax² प्लस bx और प्लस c, इस फॉर्म में आपको इक्वेशन दी गई है। इस फॉर्म में जो इक्वेशन दी जाती है उसका सोल्व करने का तरीका क्या होता है, हम सबसे पहले x² वाले नंबर की गुणा बिना x वाले यानी कि अचर पद में करते हैं। क्लियर है, 6 इंटू 6 कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। फिर जो भी नंबर ये हमें मिलता है हमें इसके ऐसे फैक्टर करने पड़ते हैं जिन्हें माइनस करके 5, अगर प्लस होता तो प्लस करके 5, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस। तो 36 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 5 मिले। तो जो भी 36 के आप फैक्टर कर सकते हैं उन्हें सोच लीजिए, है ना, और यहाँ लिख लीजिए, जो भी सूटेबल बैठेगा वो कर देंगे। 18 दूनी 36, 9 चौक 36, 12 तिया 36 और 36 इकन 36। ये शायद टोटल आपके पास फैक्टर होंगे इसके, है ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इक्वल। ठीक है, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होंगे। ये फैक्टर लिखने के बाद आपके अनुसार जो भी कंडीशन सेट बैठ रही है आप इसमें से लेंगे। देखिए 9 चौक कितने होते हैं, 36, और जब आप 9 से 4 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 5। तो ये वो गुणनखंड है जो आपके क्वेश्चन की कंडीशन को कंप्लीट कर रहा है, उसे यहाँ पर पुट करेंगे। देखिए फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद और लास्ट का पद एज इट इज रखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट के बाहर x लिखते हैं। वो जो फैक्टर आपने ढूंढे हैं वो यहाँ पर पुट कर देंगे। क्लियर है, 6x², क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर का कोई भी साइन नहीं बदलेगा और उधर से x दोनों के साथ ऑपरेट हो जाएगा। क्लियर, 2 के जोड़े बनेंगे, जोड़े बना दो। देखिए x तो दोनों से कॉमन आएगा, साथ ही साथ संख्या देखते हैं, ये क्या है, 6 है ना। चलिए 6 को लिख लेते हैं 2 गुणा 3, 9 को लिख लेते हैं 3 गुणा 3। तो ध्यान से देखिए दोनों से 3 कॉमन आ चुका है, यहाँ से बचेगा 2, और क्योंकि x की घात 2 थी, एक x बाहर आया तो 1x बचेगा, प्लस यहाँ से क्या बचेगा आपके पास, 1 3, क्योंकि वहाँ से x आप कॉमन ले चुके हैं बाहर। मैंने आपको बताया था जो बाद वाला जोड़ा है उसके जो चिन्ह होता है वो तो कॉमन आता ही है बाहर। साथ ही साथ अगर कोई संख्या आ जाएगी, क्योंकि x तो सिर्फ इसमें है इसमें नहीं है, तो उसके फैक्टर आप कर लेंगे 2 इंटू 2, इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3। तो 2 आपने ले लिया यहाँ से कॉमन। मैंने आपको बताया था जब हम ब्रैकेट से बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो कर दीजिए भैया। तो ये बचेगा आपका यहाँ पर 2, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा +3। क्यों? क्योंकि मैंने माइनस बाहर ले लिया इसलिए दोनों के साइन चेंज होकर प्लस हो गए। 2x + 3, 2x + 3। देखो ये जो फैक्टर है सेम आना चाहिए, क्योंकि तभी तो आप उसे कॉमन बनाएंगे। यहाँ से क्या बचा आपके पास, 3x और -2। ये देखिए आपने क्या निकाल दिए हैं, उस दिए गए द्विघात समीकरण के ये गुणनखंड है। क्या है ये, इसके गुणन
खंड, अगर वो कहता है कि इसके शून्य निकालिए तो आप इसे इज इक्वल टू 0 के इक्वल लेकर चलते, क्योंकि शून्य के इक्वल लेंगे तभी तो शून्य निकलेंगे इसके। क्लियर। लेकिन उसने सिर्फ आपसे क्या पूछे थे कि इस दी गई द्विघात समीकरण यानी कि द्विघात बहुपद के गुणनखंड कीजिए, तो इस तरीके से आप उसके गुणनखंड कर सकते हैं वेरी इजीली। इसमें भी इसी टाइप के आपको 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत इजीली आप उसे कर लेंगे। और अगर आपको इसमें कोई समस्या आई तो मेरी एक द्विघात समीकरण के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें आपको बहुत आसानी से समझाया गया है कि हम किस तरीके से इनके फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि अगर द्विघात से ज्यादा घात वाला बहुपद आ जाए, 3 घात का या 4 घात का, तो उसके गुणनखंड कैसे करेंगे। ठीक है, उसका भी एक क्वेश्चन समझते हैं, वो भी बहुत ईजी है। ठीक है, ध्यान से इसे देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ी सी पावर को बढ़ा देते हैं, 2 के आगे चलते हैं और शेष फल प्रमेय का प्रयोग करके ही हम हल करेंगे। x की घात 3, आपके पास क्वेश्चन नंबर शायद ये 5 है, जी हाँ बिल्कुल 5 है। x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ठीक है भैया, बहुत ही आसान काम है। देखिए कई बार इसमें क्वेश्चन में क्या होता है, अगर आपको 4 पद दिए गए हैं तो आप उनके 2-2 के पेयर भी बना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 2-2 के पेयर बना के भी आपको गुणनखंड मिल जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेयर बना के भी आपको गुणनखंड नहीं मिलेंगे। तो वो आपसे कहेगा कि इसके गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करो, कर देंगे भैया, क्या बात है, बहुत आसान काम है। हम क्या करेंगे, देखिए वो इसका गुणनखंड होगा अगर हम इसमें x की वैल्यू कुछ भी पुट करें, आपके मन के अकॉर्डिंग कुछ भी वैल्यू हम इसमें रखेंगे, x की वैल्यू 1, -1, 2, -2, 3, -3, कुछ भी रखिए, जो भी वैल्यू रखने से इसकी वैल्यू 0 मिल गई है ना। अगर हम इसमें चर की वैल्यू कुछ भी रखेंगे और वो वैल्यू रखने से इसका मान हमें 0 मिल जाता है, तो इसका मतलब साफ है कि वो जो हमने x की वैल्यू रखी है वो इसका शून्यक है और उसी से इसका गुणनखंड बन जाएगा। ठीक है, जैसे हम रखते हैं है ना, मान लेते हैं शुरू में, माना हम इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं। क्या पुट कर लें, पुट यानी रख के देखते हैं, बहुत आसान है। 1 रख लीजिए, 1 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2। जहाँ पर x था वहाँ पर मैंने 1 पुट कर दिया है। 1 की पावर 3 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, माइनस 1 की पावर 2 करेंगे 1 और 1 की मल्टीप्लाई 2 मारेंगे, 2 × 2, -1 और प्लस 2, -2 प्लस 2, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 0। देखिए ध्यान से, जैसे ही हमने इस बहुपद में x की वैल्यू 1 पुट की है तो 1 पुट करने से इसकी वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब साफ है कि x इज इक्वल टू 1 इसका क्या है, शून्यक है। ये इसका क्या है जी, शून्यक। अभी शून्यक से इसका गुणनखंड बनाएंगे, 1 को इधर ले आएंगे तो गुणनखंड बन जाएगा x माइनस 1, x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड बन जाएगा। देखिए क्योंकि ये 3 घात का बहुपद है तो इसमें x की 3 ही वैल्यू मिलेंगी, यानी कि इसके 3 गुणनखंड होंगे। एक गुणनखंड हमने ढूंढ लिया है। अगर हमें एक गुणनखंड मिल जाता है तो उस गुणनखंड से हम उस बहुपद को भाग करेंगे और भाग करने से जो भागफल आएगा उससे बाकी बचे हुए गुणनखंड निकालेंगे हम। देखिए कैसे निकालेंगे, उस इक्वेशन को यहाँ पर रखते हैं। भाग मैंने आपको करना सिखा ही दिया है, और नहीं भी सीखा आपने तो मेरी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें से आपको समझ में आ जाएगा। जब हम एक गुणनखंड ढूंढ लेते हैं तो इस गुणनखंड से उस बहुपद को भाग करते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, भाग करने का तरीका आपको पता है। जब हम भाग करेंगे, यहाँ x की पावर कितनी है 3, यहाँ पर x की पावर कितनी है 1, तो जितने की जरूरत होती है उसे ऊपर लिख देंगे, x की पावर 2। बाई चांस अगर इसके साथ कोई नंबर भी होता तो उसे भी यही लिख देते, लेकिन कोई नंबर नहीं है, सिर्फ x ही है। तो क्योंकि यहाँ पर x की पावर 3 थी और हमारे पास कितना है 1, तो 2 की जरूरत है, उसे वहाँ पर लिख दिया। वहाँ पर लिखने के बाद हम इनकी अलग अलग मल्टीप्लाई कर यहाँ पर लिखेंगे। x की पावर 1 की मल्टीप्लाई x की पावर 2 में करेंगे तो x की पावर हो जाएगा 3। फिर -1 की करेंगे, ये माइनस और ये है प्लस, तो साइन आ जाएगा माइनस।
1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, इतना काम करने के बाद जो सेम पद आ गए उन्हें कैंसिल करने के लिए देखते हैं कि क्या उनके साइन अलग अलग है। नहीं, अलग नहीं है, तो अलग करने पड़ेंगे। ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल। क्लियर? देखिए ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 1 है, तो -2 और +1 आपके पास बचेगा -x²। ऊपर से नेक्स्ट टर्म लेंगे जो भी होगी x। ठीक है, x की घात कितनी है 2, यहाँ पर x की घात कितनी है 1, तो 1x की जरूरत है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके साथ साथ मैंने बताया था इसके साथ जो भी संख्या या चिन्ह आएगा वो भी यहाँ लगा देते हैं। संख्या कुछ है नहीं, सिर्फ चिन्ह है तो वहाँ लगा दिया आपने। लिखने के बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे, x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x², क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है तो चिन्ह रहेगा माइनस। फिर इस नंबर की करेंगे माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस। 1 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x आपका। क्लियर है? इसके बाद हम इनके साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हम इन्हें कैंसिल कर दें अपोजिट साइन बनाकर। क्लियर? -x और -x हो गया माइनस के 2x। ऊपर से आप नेक्स्ट टर्म लेंगे, प्लस आ गया 2। क्लियर है भाई? होने वाला है सवाल बस अब। देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x है। x की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि x तो ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन इसके साथ एक नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है -2 से ले लेंगे यहाँ पर -2। क्लियर? उसे लेने के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, x की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2x। फिर इसकी करेंगे माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस। 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2। क्योंकि साइन सेम है तो इन्हें कैंसिल करने के लिए साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, इज इक्वल टू आ गया 0। 0 ही आना है लास्ट में। क्यों 0 आना है? क्योंकि जिससे हम भाग कर रहे हैं वो इस बहुपद का गुणनखंड है। अगर वो गुणनखंड है तो हमें शेषफल 0 देगा। अगर 0 नहीं आया तो इसका मतलब आपने कुछ गलती कर दी है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो उसका गुणनखंड है इसलिए शेषफल 0 आएगा। चलिए, तो ये एक गुणनखंड था और ये जो हमने ऊपर निकाल लिया इससे हम बाकी बचे हुए 2 गुणनखंड निकाल लेंगे इसके कुल लग के। तो हम इस समीकरण को ऐसे लिख देंगे, x³ - 2x² - x + 2। ये इज इक्वल टू हो जाएगी, पहला गुणनखंड ये रहा और दूसरा गुणनखंड आपके पास ये रहा। ये तो कंप्लीट है गुणनखंड, क्योंकि घात 1 में आया है। इसका करने के लिए फिर आप 2 घात का द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं वो लगाएंगे, जो मैंने अभी किया है। देखिए इसके साथ क्या नंबर आ रहा है 1, 1 की मल्टीप्लाई 2 में कीजिए, 1 × 2 यानी कि क्या आ गया 2 ही आ गया। 2 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिन्हें घटा के 1 मिले, तो 2 × 2 आ जाएगा। तो सिंपल था आपके पास, 2 × 2 और 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। क्लियर है? चलिए साथ के साथ कर देते हैं। x में चाहे तो आप इन्हें अलग भी करके यहाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, अब करते हैं x² पहला पद और लास्ट का पद एज इट इज रहेगा। ब्रैकेट लगाएंगे आप, ब्रैकेट में ये आ जाएगा जो आपने ढूंढ कर रखा है, ये x हो जाएगा x - 1 x², क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, 2x और ये हो जाएगा प्लस का 1x और माइनस की 2। x - 1, 2 के जोड़े बनेंगे, इन दोनों से x कॉमन आ गया क्योंकि नंबर तो कोई है नहीं। क्लियर है? x, तो x - 2, इन दोनों से प्लस का 1 कॉमन आएगा क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा और यहाँ से बचेगा आपके पास x - 2। ध्यान से देख लीजिएगा, बस होने वाला है, गुणनखंड हो चुके हैं। देखिए x - 2, x - 2, एक गुणनखंड ये आ गया है और यहाँ से x + 1। ये आपने इस दिए गए बहुपद के गुणनखंड कर दिए हैं। क्योंकि ये 3 घात का बहुपद था आपके पास, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहला बहुपद निकालने के लिए, उस बहुपद का पहला गुणनखंड निकालने के लिए पहली वैल्यू अपनी साइड से रखनी पड़ेगी। कुछ भी जहां आपने वो वैल्यू फाइंड कर ली जो इसे रखने पर 0 दे देगी, फिर वहां से हमें एक गुणनखंड मिल जाएगा। उस गुणनखंड से हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमेशा शून्य बचेगा और बचने के बाद जो ऊपर आपके पास भागफल आएगा, फिर इस भागफल से एक 2 घात की समीकरण बन जाएगी। फिर उसके फैक्टर आप अलग से कर लेंगे। ठीक है, फैक्टर आप पुराने तरीके से करेंगे जैसे करते आए हैं, और जो ये फैक्टर होंगे यही आपके कंप्लीट गुणनखंड हो जाएंगे उस बहुपद के जिसके आप फाइंड करना चाह रहे हैं। कब? जब वो समीकरण 2 से ज्यादा होगी। अगर 2 से कम होती फिर तो आप पुराने मेथड से करते, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी।
तो इस तरीके से आप प्रश्नावली 2.3 के सभी क्वेश्चन हल कर लेंगे और शायद मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आपको आएगी। इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस हैं। चलिए, गुड बाय।